नहीं बहू, मेरा कोई सामान बेचने की जरूरत नहीं है, इसे कबाड़ मत कहो। आज शुक्ला जी का मन बहुत खिन्न हो गया था। एक दिन वो आराम वाली कुर्सी में बैठे रेडियो में गाना सुन रहे थे। तभी नेहा बहू आई और बोली, ये क्या बाबूजी, यहाँ ये कुर्सी क्यों लगा ली? कितनी बुरी लग रही है। यहाँ इतना सुंदर झूला लगा है, उसमें बैठकर भी गाने सुन सकते हैं। ये पुराना सा रेडियो स्टूल पे रख लिया, वो भी यहाँ। आप इन सामानों को अपने कमरे में ही जमाइए। इस नए से घर में वो भी यहाँ। पुरानी कुर्सी स्टूल ऊपर से ये रेडियो रख लिया। तब शुक्ला जी ने कहा, अरे बहू, खुले में गाना सुनने का मन किया तो रखवा लिया। फिर नेहा बहू ने कहा, बाबूजी, आपकी इन सामानों से घर की रंगत ही बदल गई है। ऐसा लग रहा है जैसे हम आपको कोई नई चीज़ें नहीं दे पा रहे हो। आप पुराने रेडियो की जगह नए मोबाइल से गाना सुन सकते हैं और आरामदायक झूला लगा है, उसमें बैठ सकते हैं। पर आपको तो पुरानी कुर्सी में बैठना है। इतना सुनते ही उन्हें लगने लगा कि जैसे मैं फालतू में आ गया हूँ। इससे अच्छा तो गांव ही था। इस तरह वो बहू के टोकने से वो परेशान हो जाते। एक दिन बहू को बाबूजी का बक्सा फालतू का कबाड़ लग रहा था, तो उसने कहा, बाबूजी, ये बक्सा अब कबाड़ हो गया है। ऐसा कीजिए कि इसका सामान आप अलमारी में जमा दो और ये बेच दो। ये कब तक संभाल कर रखेंगे? तब उन्होंने खुलकर इसका विरोध किया। कहा, नहीं बहू, मेरा कोई सामान बेचने की ज़रूरत नहीं है, इसे कबाड़ मत कहो। ये बक्सा मैंने बड़ी मुश्किल से खरीदा था। जब हमारे यहाँ कपड़े रखने में दिक्कत होती थी, तब तुम्हारी सासू माँ ने अपने जुड़े हुए पैसे दिए थे। मैं इसे नहीं बेच सकता। फिर नेहा कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। वह बड़बड़ाते हुए कहते जा रही थी, कैसे इतने आलीशान घर को पुराने सामान से कबाड़ खाना बनाकर रख दिया है। अपना खुद का घर होते हुए भी हम अपने हिसाब से नहीं रह सकते हैं। इससे अच्छा तो हम इन्हें न लाते तो कितना अच्छा होता। पर आज शुक्ला जी बहू की बात सुनकर सोच में पड़ गए। ये मेरा वही बेटा है जिसके लिए रातों जागा हूँ। मैंने खून पसीने की कमाई से इसे इतना पढ़ाया लिखाया, और ये अपने पैरों पर क्या खड़ा हो गया कि इसे हम अच्छे नहीं लग रहे हैं। ये बहू को कुछ बोलता भी नहीं है। वो सोच में पड़ गए। कैसे 6 महीने में ही बेटे बहू ने उनकी आज़ादी छीन ली और वो अपने हिसाब से नहीं रह पा रहे हैं। उन्हें मेरा सामान कबाड़ लगता है। 6 महीने पहले ही वो यहाँ आए थे। उन्हें याद आ रहा था वो कैसे गांव का मकान को छोड़कर बहू बेटे के पास आ गए थे। उनकी पत्नी के गुजरने के बाद वो अकेले पड़ गए थे। सभी रिश्तेदारों के कहने पर बेटा अमित उनको शहर ले आया था। साथ में जिस सामान से मोह था वो भी रख लाए थे, जैसे कि पुराना रेडियो, अपना तकिया, गद्दा जिसमें उन्हें नींद अच्छी आती थी, वो रखवा लिया था। उन्होंने आते समय अपनी आराम वाली कुर्सी भी रखवाई थी। तब बेटे ने टोका, अरे बाबूजी, ये सब क्या करना रखवा कर, घर में सब कुछ तो है। ओ शुक्ला जी को आदत थी, जैसा वो रहते थे वो वैसा रहना चाहते थे। पर क्या पता था कि बहू को मेरा सामान इतना खटकेगा, और उनमें से उनका पुराना बक्सा भी शामिल था जिसमें उन्होंने अपना बहुमूल्य सामान रखा था। कुछ अपनी यादों के फोटो फ्रेम और पुरानी घड़ियाँ, पत्नी के कढ़ाई किए रुमाल और उनके कपड़े, पत्र इत्यादि उन्होंने अपने बक्से में रख कर भी लाए थे। आज उन्होंने बहुत सोचकर निर्णय ले लिया, मुझे अब यहाँ और नहीं रहना।
बहुत सहेलियाँ बहुत हो गई, बहू की टोका टोकी, मैं जैसा हूँ गांव में रह लूँगा। उन्होंने शाम को टैक्सी बुलवाई और तभी अमित भी आ गया। वे अपना सामान टैक्सी में रखवाने लगे। तभी वह बोला, अरे बाबूजी कहाँ चल दिए? तब बाबूजी ने भरे दुख भरे भाव से कहा, तुझे और तेरी बीवी को मेरा सामान कबाड़ लगता है और मैं अपना सारा सामान लेकर गांव जा रहा हूँ। तुम अपने बड़े घर में अपने हिसाब से रहो। मैं अपनी कुर्सी आंगन में नहीं लगा सकता और मेरा बक्सा कबाड़ लगता है, जो तेरी माँ ने कितनी मुश्किल से जोड़कर पैसे दिए थे तब खरीदा था। जब बक्सा खराब या टूटी फूटा नहीं है तो कैसे बेच दूं? ये तेरी माँ की निशानी है, इसलिए मैं अपना सामान लेकर जा रहा हूँ। तब नेहा और अमित दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे, अरे बाबूजी, इतनी छोटी बात पर घर छोड़कर कोई जाता है क्या? वहाँ कौन है, किसके साथ रहेंगे? तब बाबूजी ने कहा, मैं कम से कम खुले में अपने हिसाब से रह लूँगा। मैं अकेले कहाँ हूँ, गांव वाले हैं। मेरे अपने गुजारा के लिए अधिया में दी खेती के पैसों से गुजारा हो जाएगा। अब मुझे मत रोक बाबूजी, लोग क्या कहेंगे कि मैं अपने पिता का ख्याल नहीं रख पाया। ये अमित बोलने लगा। तभी नेहा बहू भी कहने लगी, बाबूजी, यदि आप ढलें और हम भी कुछ ढलें तो क्या एक साथ नहीं रह सकते? आप नई चीज़ों को अपनाएं और मैं आपके पुराने सामान को अलग करने नहीं कहूँगी। आप रुक जाइए, मत जाइए ना बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, हमें शर्मसार मत कीजिए। लोगों के सामने हमारी क्या इज्जत रह जाएगी कि हम आपको रख नहीं पाए। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी। आप जैसा रहना चाहें रहिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज बहू की बातों से शुक्ला जी पर कुछ असर हुआ और वो रुक गए। उन्होंने नई चीज़ों को अपनाया, साथ ही उनके सामान को नया लुक देकर बेटे ने हॉल में रखवा दिया और रेडियो में भी नया कवर लगवा दिया। इस तरह वो कमरे तक ही सीमित नहीं रह गए और न ही उनका सामान। पुराने बक्सा में भी फोम की सीट से लेदर कवर करवाकर हाल में साइड में सेट कर दिया। इस तरह उनकी यादों को नया रूप मिलने से वो मन ही मन खुश हो गए और वो नए मोबाइल को चलाना सीखकर उसे लेकर आंगन के झूले में बैठकर गाना सुनने लगे। साथ ही उनका रेडियो भी उनके कमरे में साइड में बेटे ने सेट करवा दिया। इस तरह उनके बदलाव के साथ बहू बेटे के तालमेल से उनकी ज़िंदगी में भी बदलाव आ गया। उन्हें भी बदले समय के साथ रहना समझ आ गया और वो खुशहाल ज़िंदगी बहू बेटे के साथ जीने लगे। जैसा कि सभी जानते हैं कि पुरानी चीज़ों के साथ बड़े बुजुर्ग को मोह होता है, वो जल्दी हटाना नहीं चाहते और उन्हीं सामान को नया लुक दे दिया जाए। उनके सामान को भी यादों के साथ सहेजा जा सकता है, इसलिए उनकी यादें हटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आज की कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।